हम सब लाइफ में फास्ट सक्सेस चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई शॉर्टकट, कोई सीक्रेट फॉर्मूला मिल जाए जिससे ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए। लेकिन सच ये है कि सक्सेस कभी भी एक रात में नहीं बनती। इसी सच को बहुत क्लियरली समझाती है डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट। ये बुक एक सिंपल बट पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है। आज आप जहां हो वो आपके पास्ट के छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है, और कल आप जहां पहुंचोगे वो आज के छोटे छोटे डिसीजंस डिसाइड करेंगे। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब होता है छोटी छोटी एक्शंस जब डेली और कंसिस्टेंटली की जाती हैं तो टाइम के साथ बहुत बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। चाहे वो हैबिट्स हो, डिसिप्लिन हो, माइंडसेट हो या हार्डवर्क। सोचिए, अगर कोई पर्सन रोज सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करे, थोड़ा ज्यादा पढ़ ले, थोड़ा फोन कम यूज करे, थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, तो कुछ महीनों या एक साल में उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में कोई रिजल्ट दिखता ही नहीं। मेहनत होती है लेकिन आउटपुट नजर नहीं आता, और इसी स्टेज पर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं, लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते, लोग वेट करना छोड़ देते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि हर छोटा डिसीजन मैटर करता है। डेली हैबिट्स ही फ्यूचर बनाती हैं। कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। सक्सेस लाउड नहीं होती, वो साइलेंटली बिल्ड होती है। बुक ये भी बताती है कि जैसे सक्सेस कंपाउंड होती है वैसे ही फेलियर भी कंपाउंड होता है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सक्यूजेस और लेजीनेस टाइम के साथ बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। द कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाती है। नो ब्लेम गेम, न लक न सिचुएशन, सिर्फ आप, आपकी चॉइसेस और आपके फ्यूचर। अगर आप अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बिल्ड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो और रियल चेंज लाना चाहते हो, तो द कंपाउंड इफेक्ट आपके लिए एक परफेक्ट बुक है। याद रखो, आज का छोटा स्टेप ही कल की बड़ी सक्सेस बनता है। हम सब लाइफ में एक ही चीज चाहते हैं, सक्सेस, बेटर लाइफ, बेटर मनी, बेटर हेल्थ और बेटर रिस्पेक्ट। और ज्यादातर लोग ये भी चाहते हैं कि ये सब जल्दी मिल जाए। आज के टाइम में हर जगह एक ही मैसेज मिलता है, 30 दिन में सक्सेस, 7 डेज में लाइफ चेंज, ओवरनाइट मिलियनेयर। लेकिन सच ये है कि रियल लाइफ में ऐसा ऑलमोस्ट कभी नहीं होता, और इसी सच को बहुत क्लियरली बिना शुगर कोटिंग के समझाती है डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट। ये बुक कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देती, ये बुक कोई शॉर्टकट नहीं सिखाती, ये बुक आपको एक रियलिटी चेक देती है। कंपाउंड इफेक्ट का सिंपल मीनिंग, कंपाउंड इफेक्ट का मतलब होता है छोटे छोटे एक्शंस जब डेली और कंसिस्टेंटली रिपीट होते हैं तो टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। शुरू में पैसा थोड़ा होता है, इंटरेस्ट भी कम होता है, लेकिन टाइम के साथ वही पैसा बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। आप जो रोज करते हो, जो रोज सोचते हो, जो रोज चूज करते हो, वही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी और डेस्टिनी बन जाती है। सक्सेस या फेलियर दोनों कंपाउंड होते हैं। इस बुक की सबसे पावरफुल बात यह है कि कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं होता, फेलियर के लिए भी होता है। अगर आप रोज थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, थोड़ा जंक फूड खाते हो, थोड़ा डिसिप्लिन इग्नोर करते हो, थोड़ा एक्सक्यूजेस देते हो, तो शुरू में कुछ भी बुरा नहीं लगता, कोई इंस्टेंट डैमेज नजर नहीं आता। लेकिन 6 महीने, 1 साल, 5 साल बाद ये छोटी छोटी चीजें बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसी तरह अगर आप रोज थोड़ा पढ़ते हो, थोड़ा एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखते हो, थोड़ा इम्प्रूव करते हो, तो शुरू में रिजल्ट स्लो होता है, लेकिन एक टाइम के बाद लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट्स लाते लेट आते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, लोग इसलिए फेल होते हैं
क्योंकि वो रिजल्ट का वेट नहीं कर पाते। डैरेन हार्डी कहते हैं, पीपल डोंट फेल बिकॉज दे डोंट वर्क हार्ड, दे फेल बिकॉज दे स्टॉप वर्किंग व्हेन रिजल्ट्स डोंट शो अप। कंपाउंड इफेक्ट का नेचर ही ऐसा होता है। स्टार्टिंग में रिजल्ट 0 जैसा लगता है, बीच में डाउट आता है और लास्ट में सडनली ब्रेक थ्रू होता है। पर ज्यादातर लोग लास्ट स्टेज तक पहुंचते ही नहीं। आपकी लाइफ आज जैसी भी है उसका रीजन क्या है? इस बुक का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है, आज आप जहां हो वो आपके पास्ट चॉइसेस का रिजल्ट है। ये बात थोड़ी हार्ड लग सकती है, लेकिन यही बात आपको पावरफुल भी बनाती है, क्योंकि अगर पास्ट चॉइसेस ने आज का रिजल्ट बनाया है तो आज की चॉइसेस कल का रिजल्ट बना सकती हैं। नो ब्लेम गेम, नो लक एक्सक्यूज, नो सिचुएशन एक्सक्यूज, सिर्फ आप और आपकी चॉइसेस और आपका फ्यूचर। स्मॉल चॉइसेस जो हम इग्नोर कर देते हैं, हम अक्सर सोचते हैं आज नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, आज एक्सरसाइज स्किप कर दी तो क्या ही हो जाएगा, आज लेट सो गए तो क्या हो जाएगा। सच ये है कि एक दिन से कुछ नहीं होता, पर जब वही चीज रोज होती है तब कंपाउंड इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए ये बुक कहती है, स्मॉल चॉइसेस कंसिस्टेंसी और टाइम के साथ हमें बड़े रिजल्ट्स देती है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, रियल हीरोज इस बुक में कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है, यहाँ हीरो हैं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस। टैलेंट ऑप्शनल है, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, पर कंसिस्टेंसी नॉन नेगोशिएबल है। सक्सेस लाउड नहीं होती, सक्सेस इंस्टाग्राम रील नहीं होती, सक्सेस साइलेंटली बोरिंग डेली एक्शन से बनती है। ये बुक आपको क्या सिखाने वाली है? आगे के चैप्टर्स में आप सीखेंगे अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली कैसे कंट्रोल करें, बैड हैबिट्स को कैसे तोड़ना है, गुड हैबिट्स को कैसे बिल्ड करना है, मोमेंटम कैसे क्रिएट होता है, इन्फ्लुएंसेस का लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है और सक्सेस को कैसे एक्सेलरेट करना है। पर सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन आपसे सिर्फ एक काम चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फाइनल थॉट, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो आपको कोई बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, बस आज एक छोटा बेटर डिसीजन लो, कल एक और उससे कंसिस्टेंटली रिपीट करो, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़ के कहोगे, मुझे पता ही नहीं चला और मेरी लाइफ चेंज हो गई। यही है द कंपाउंड इफेक्ट। चैप्टर 1, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी हमें कंपाउंड इफेक्ट को प्रैक्टिकली समझाते हैं। यहाँ थ्योरी कम है, रियलिटी ज्यादा है, और यही से हमें क्लियर होता है कि लाइफ का गेम एक्चुअली कैसे काम करता है। छोटे एक्शंस बड़े रिजल्ट्स पर टाइम के बाद ऑथर कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट तुरंत काम नहीं करता, इसलिए ज्यादातर लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम सब कुछ ऐसा चाहते हैं, आज स्टार्ट करें कल रिजल्ट दिखे, पर कंपाउंड इफेक्ट का रूल बिल्कुल ऑपोजिट है। स्टार्टिंग में एफर्ट दिखता है, रिजल्ट नहीं, बाद में रिजल्ट दिखता है, एफर्ट नहीं। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक आदमी रोज 10 पेजेस बुक पढ़ता है, दूसरा आदमी बिल्कुल नहीं पढ़ता। एक दिन में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, एक हफ्ते में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं, पर 6 महीने 1 साल के बाद उन दोनों की थिंकिंग, नॉलेज और कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। नेगेटिव कंपाउंडिंग जो क्वाइटली लाइफ बिगाड़ देती है। इस चैप्टर का सबसे डेंजरस पार्ट है नेगेटिव कंपाउंड इफेक्ट। नेगेटिव हैबिट्स, रोज थोड़ा जंक फूड, रोज थोड़ा फोन ज्यादा, रोज थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, रोज थोड़ा एक्सक्यूज। इनमें से कोई भी चीज एक दिन में प्रॉब्लम नहीं लगती, पर डैरेन हार्डी कहते हैं स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट चॉइसेस कैन लीड टू डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस ओवर टाइम। आप आज लेट सोए, कोई इशू नहीं, आपने आज वर्कआउट स्किप किया, कोई इशू नहीं, आज काम टाल दिया, कोई इशू नहीं, पर जब ये सब डेली रूटीन बन जाता है तब लाइफ साइलेंटली डाउनहिल जाना स्टार्ट कर देती है। पॉजिटिव कंपाउंडिंग, बोरिंग लगता है पर पावरफुल होता है। पॉजिटिव हैबिट्स बोरिंग होती है, रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा एक्सरसाइज, रोज थोड़ा डिसिप्लिन, रोज थोड़ा सेल्फ कंट्रोल। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई इंस्टेंट डोपामाइन नहीं मिलता,
इसलिए ज़्यादातर लोग नेगेटिव हैबिट्स चूज कर लेते हैं क्योंकि वो इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। पर डिफरेंस ये है, नेगेटिव हैबिट्स हमें इंस्टेंट प्लेजर के साथ लॉन्ग टर्म पेन देती है, वहीं पॉजिटिव हैबिट्स इंस्टेंट पेन के साथ लॉन्ग टर्म प्लेजर देती है। कंपाउंड इफेक्ट हमेशा लॉन्ग टर्म को रिवॉर्ड करता है। द मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी। इस चैप्टर का कोर मैसेज है कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। अगर आप 7 दिन मेहनत करके 23 दिन छोड़ देते हो तो कंपाउंड इफेक्ट काम नहीं करेगा, पर अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हो, चाहे वह बोरिंग हो, स्लो हो, तो कंपाउंड इफेक्ट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ऑथर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बोलते हैं, इट्स नॉट व्हाट यू डू ओकेजनली दैट काउंट्स, इट्स व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। व्हाई मोस्ट पीपल फेल। डैरेन हार्डी क्लियर बोलते हैं, लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो स्टूपिड हैं, लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो प्रोसेस पे भरोसा नहीं करते। कंपाउंड इफेक्ट इनविजिबल होता है, शुरू में, बीच में, विजिबल सिर्फ एंड में होता है, और ज्यादातर लोग एंड तक पहुंचना ही नहीं चाहते। ट्रैकिंग का इम्पोर्टेंस। इस चैप्टर में एक पावरफुल टूल इंट्रोड्यूस होता है, ट्रैकिंग। जब आप चीजों को ट्रैक करते हो, टाइम, हैबिट्स, एक्सपेंसेस, फूड और एफर्ट, तो आप अनकॉन्शियसली बेटर डिसीजंस लेने लगते हो। सिर्फ लिखने से ही बिहेवियर इंप्रूव हो जाता है क्योंकि अवेयरनेस आ जाती है। ऑथर कहते हैं, यू कांट इम्प्रूव व्हाट यू डोंट मेजर। एक सिंपल एग्जाम्पल जो लाइफ चेंज कर सकता है। सोचिए, पर्सन ए रोज 30 मिनट टीवी देखता है, पर्सन बी रोज 30 मिनट स्किल सीखता है। डिफरेंस सिर्फ 30 मिनट का है, पर 1 साल बाद एक वहीं का वहीं, दूसरा नेक्स्ट लेवल पर। यही है कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। चैप्टर 1 का हिडन लेसन। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है, आपके छोटे डेली एक्शंस न्यूट्रल नहीं होते, या तो वो आपको ऊपर ले जा रहे होते हैं या नीचे गिरा रहे होते हैं। नो मिडिल ग्राउंड। अगर आप अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो तो आज ये मत सोचो मैं कल से परफेक्ट बनूंगा, बस ये सोचो आज मैं क्या छोटा बेटर डिसीजन ले सकता हूँ, और उससे कल परसों रोज रिपीट करो। एक दिन ऐसा आएगा जब कंपाउंड इफेक्ट आपको फेवर में काम करने लगेगा, और वही दिन आपकी लाइफ टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। चैप्टर 2 चॉइसेस। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी एक अनकंफर्टेबल बट पावरफुल ट्रूथ बताते हैं, आपकी लाइफ जैसी भी है वो आपकी चॉइसेस का रिजल्ट है। ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए लक को ब्लेम करते हैं, सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये चैप्टर हमें क्लियरली बोलता है, ब्लेम गेम बंद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हर चॉइस मैटर करती है, इवन जो छोटी लगती है। हम अक्सर सोचते हैं ये तो छोटी सी चॉइस है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, जैसे आज पढ़ना या नहीं, आज एक्सरसाइज करनी या स्किप करनी, आज फोन पे टाइम वेस्ट करना या स्किल सीखना। एक दिन में कुछ भी नहीं बिगड़ता या बनता है, पर जब वही चॉइस रोज रिपीट होती है तब कंपाउंड इफेक्ट एक्टिवेट होता है। डैरेन हार्डी कहते हैं, एवरी चॉइस यू मेक हैज अ कॉन्सिक्वेंस। चॉइसेस न्यूट्रल नहीं होती, या तो वो आपको आगे ले जा रही होती हैं या पीछे खींच रही होती हैं। अवेयरनेस, गेम चेंजर स्टेप। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अवेयरनेस। ज्यादातर चॉइसेस हम ऑटो पायलट मोड में लेते हैं, फोन उठाना, लेट सोना, जंक फूड खाना, काम टालना। हम सोचते ही नहीं कि हम क्या चूज कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं, यू कांट चेंज व्हाट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। इसलिए पहला स्टेप है अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना। ट्रैकिंग, एक सिंपल बट पावरफुल टूल। डैरेन हार्डी यहाँ एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताते हैं। ट्रैक योर चॉइसेस, जैसे कितना टाइम फोन पे गया, कितना टाइम पढ़ाई की, क्या खाया, कितना एक्सरसाइज की। जब आप लिखने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आप बेटर डिसीजंस लेने लगते हो। ट्रैकिंग का मैजिक ये है, आपको रियलिटी दिखा देता है, एक्सक्यूजेस खत्म कर देता है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ाता है। चॉइसेस वर्सेस डिसीजन। ऑथर एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझाते हैं, चॉइस डेली स्मॉल एक्शन होती है और डिसीजन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। रोज अलार्म स्नूज करना ये एक चॉइस है, फिटनेस को प्रायोरिटी बनाना ये डिसीजन है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हो तो डेली चॉइसेस ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगती हैं।
वैल्यूज और गोल्स का रोल इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास क्लियर वैल्यूज और गोल्स नहीं है तो आप गलत चॉइसेस लेने के चांसेस बढ़ा देते हो। जब आप क्लियर होते हो, आप क्या चाहते हो, आप किस टाइप की लाइफ जीना चाहते हो, तब चॉइसेस इजी हो जाती है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं अपने कोर वैल्यूज लिखो, अपने क्लियर गोल्स डिफाइन करो। एक्सक्यूजेस सबसे बड़ा एनिमी। ज्यादातर गलत चॉइसेस के पीछे होता है आज बिजी हूँ, कल से स्टार्ट करूंगा, एक दिन से क्या होगा। ये एक्सक्यूजेस हार्मलेस लगते हैं पर एक्चुअली ये स्लो पॉइजन होते हैं। कंपाउंड इफेक्ट इन एक्सक्यूजेस भी काम करता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब पावर। इस चैप्टर का सबसे एम्पावरिंग मैसेज है आप हर सिचुएशन में चॉइस रखते हो। सिचुएशन कंट्रोल में ना हो पर रिएक्शन हमेशा कंट्रोल में होती है। आज आप डिसाइड कर सकते हो कंप्लेन करना या इम्प्रूव करना। इस चैप्टर का एसेंस सिर्फ एक लाइन में, चेंज योर चॉइसेस एंड यू विल चेंज योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ का रिजल्ट बदलना चाहते हो तो इन्वायरमेंट को नहीं, लोगों को नहीं, लक को नहीं, अपनी चॉइसेस को बदलो। एक्शन स्टेप। आज से 7 दिन तक अपनी डेली चॉइसेस ट्रैक करो। एक बैड चॉइस आइडेंटिफाई करो, उसकी जगह एक स्मॉल गुड चॉइस ऐड करो, बस इतना ही। और याद रखो आपकी हर चॉइस या तो आपको सक्सेस के करीब ले जा रही है या उससे दूर, बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। चैप्टर 3 हैबिट्स। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी लाइफ का एक सबसे पावरफुल ट्रूथ रिवील करते हैं। आप अपनी हैबिट्स के साथ फाइट नहीं जीत सकते जब तक आप उन्हें समझ नहीं लेते। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं मुझे बस थोड़ा ज्यादा मोटिवेटेड होने की जरूरत है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है जबकि हैबिट्स परमानेंट डायरेक्शन सेट करती है। हैबिट्स क्या होती है? हैबिट का सिंपल मीनिंग है वो काम जो आप बिना सोचे समझे रोज करते हैं। ब्रश करना, फोन चेक करना, लेट सोना, जंक फूड खाना, ये सब हैबिट्स हैं। और सबसे डेंजरस बात ये है कि हैबिट्स कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली चलती हैं। इसलिए अगर आपकी हैबिट्स गलत डायरेक्शन में हैं तो चाहे आप कितना भी टैलेंटेड हो, लाइफ रॉन्ग डायरेक्शन में ही जाएगी। गुड हैबिट्स वर्सेस बैड हैबिट्स। इस चैप्टर में ऑथर क्लियर बोलते हैं गुड हैबिट्स इजी नहीं होती, बैड हैबिट्स इजी होती है। गुड हैबिट्स डिसिप्लिन और एफर्ट, पेशेंस के साथ आती है, वहीं बैड हैबिट्स कंफर्ट, इंस्टेंट प्लेजर देती है। बैड हैबिट्स तुरंत मजा देती है पर लॉन्ग टर्म पे पेन लाती है, वहीं गुड हैबिट्स शुरू में बोरिंग लगती हैं पर लॉन्ग टर्म फ्रीडम देती है। कंपाउंड इफेक्ट हमेशा फ्यूचर रिवॉर्ड करता है। हैबिट्स का इनविजिबल पावर। हैबिट्स का इम्पैक्ट डेली दिखता नहीं, इसलिए लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। पर डैरेन हार्डी कहते हैं यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। अगर आप रोज 1 घंटा फोन चलाते हो, 0 घंटा लर्निंग करते हो तो 5 साल बाद रिजल्ट ऑब्वियस होगा। हैबिट्स कैसे बनती है? हैबिट्स एक साइकिल फॉलो करती हैं। क्यू ट्रिगर कोई सिचुएशन, रूटीन आपका एक्शन, रिवॉर्ड जो फीलिंग मिलती है। एग्जाम्पल स्ट्रेस क्यू, फोन स्क्रॉल करना रूटीन है, टेम्पररी रिलीफ रिवॉर्ड होता है। जब तक आप रिवॉर्ड को समझकर रूटीन चेंज नहीं करते, हैबिट रिपीट होती रहेगी। बैड हैबिट्स तोड़ने का रियल तरीका ऑथर कहते हैं हैबिट को डायरेक्ट डिलीट नहीं किया जा सकता, रिप्लेस किया जाता है। एग्जाम्पल फोन स्क्रॉलिंग की जगह बुक, जंक फूड की जगह फ्रूट्स, लेट नाइट रील्स की जगह अर्ली स्लीप। स्मॉल रिप्लेसमेंट पर कंसिस्टेंटली रिपीट किया गया, यही कंपाउंड इफेक्ट है। 1 हैबिट एट अ टाइम। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, मैं कल से सब कुछ चेंज कर दूंगा और 3 दिन में सब छोड़ देते हैं। डैरेन हार्डी का रूल, एक टाइम पे सिर्फ एक हैबिट बदलो, फोकस स्मॉल रखो पर कंसिस्टेंसी स्ट्रॉन्ग रखो। ट्रैकिंग हैबिट्स अवेयरनेस। चैप्टर 3 फिर से एक चीज रिपीट करता है, ट्रैकिंग। जब आप हैबिट्स लिखते हो
आप ऑनेस्ट हो जाते हो, एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। इन्वायरमेंट का रोल, हैबिट सिर्फ विल पावर से नहीं बदलती, इन्वायरमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। फोन पास में होगा, स्क्रॉलिंग होगी, जंक फूड दिखेगा, क्रेविंग होगी। इसलिए इन्वायरमेंट को अपनी हैबिट्स के फेवर में डिजाइन करो। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, इस चैप्टर का डीप लेसन ये है, जो आप बार बार करते हो वही आप बन जाते हो। अगर आप रोज पढ़ते हो आप लर्नर हो, अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो आप डिसिप्लिन्ड हो। हैबिट आइडेंटिटी बिल्डर होता है। कोर मैसेज, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आज की एक छोटी हैबिट कल की बड़ी लाइफ बन जाती है। एक बैड हैबिट आइडेंटिफाई करो, उसकी जगह एक स्मॉल गुड हैबिट चूज करो, उसे 30 दिन तक ट्रैक करो बस। और याद रखो, हैबिट्स चेंज करते ही लाइफ डायरेक्शन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, मोमेंटम। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी एक ऐसी पावर के बारे में बात करते हैं जो सक्सेस और फेलियर के बीच का रियल डिफरेंस क्रिएट करती है, और उस पावर का नाम है मोमेंटम, जिसे ऑथर प्यार से बिग मो कहते हैं। बिग मो का सिंपल मीनिंग है, जब आप लगातार सही एक्शंस रिपीट करते हो तो एक ऐसा फ्लो बन जाता है जहां काम करना इजी लगने लगता है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का रूल सिंपल है, शुरू करना मुश्किल होता है, कंटिन्यू करना इजी हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल चलाना पहले पेडल हैवी लगता है, थोड़ी देर बाद साइकिल खुद चलने लगती है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। शुरू में अलार्म से उठना मुश्किल लगता है, पढ़ना बोरिंग लगता है, एक्सरसाइज पेनफुल, बट जब आप डेली करते रहते हो तो एक टाइम के बाद वो काम ऑटोमेटिक लगने लगता है। बिग मो का सबसे बड़ा दुश्मन डैरेन हार्डी कहते हैं, मोमेंटम का बिगेस्ट एनिमी है ब्रेक। एक दिन का ब्रेक रूटीन तोड़ देता है, डिसिप्लिन वीक कर देता है, एक्सक्यूजेस को इनविटेशन दे देता है, और फिर कल से फिर स्टार्ट करेंगे, पर कल रेयरली आता है। इसलिए ऑथर का रूल है, नेवर ब्रेक द चेन। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से बड़ी होती है। इस चैप्टर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मोटिवेशन पे डिपेंड मत करो। मोटिवेशन आती है जाती है, पर मोमेंटम बिल्ड होता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। आपको रोज इंस्पायर्ड फील करने की जरूरत नहीं, आपको बस डिसिप्लिन के साथ शो अप करना होता है। वाई मोस्ट पीपल क्विट जस्ट बिफोर सक्सेस, इस चैप्टर का एक पेनफुल ट्रूथ, ज्यादातर लोग सक्सेस के बिल्कुल पास आकर छोड़ देते हैं, क्योंकि एफर्ट चल रहा होता है पर रिजल्ट दिखता नहीं, और यहीं पर डाउट आ जाता है, शायद ये काम नहीं करेगा। पर डैरेन हार्डी कहते हैं, द ब्रेक थ्रू हैपेंस आफ्टर द बोरिंग वर्क। कंपाउंड इफेक्ट का एक्सप्लोजन हमेशा एंड में होता है। मोमेंटम पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। जैसे गुड हैबिट्स मोमेंटम बनाती हैं, वैसे ही बैड हैबिट्स भी। नेगेटिव मोमेंटम के एग्जाम्पल लेट उठना, काम डिले, गिल्ट और डिले, जंक फूड, लेजीनेस, नो एक्सरसाइज, वेट गेन। इसलिए मोमेंटम को जल्दी पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करना जरूरी है। स्मॉल विंस का पावर, बिग मोक बनाने का बेस्ट तरीका है स्मॉल विंस सेलिब्रेट करना। आज वर्कआउट किया, आज पढ़ा, आज फोन कम यूज किया। ये स्मॉल विंस कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देती है, मोमेंटम को फ्यूल देती है। डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम। इस चैप्टर का एक पैराडॉक्स, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो, आप रिग्रेट से फ्री होते हो, गिल्ट से फ्री होते हो, स्ट्रेस से फ्री होते हो, और ये फ्रीडम ही मोमेंटम को सस्टेन करती है। हाउ टू प्रोटेक्ट बिग मो, ऑथर कुछ गोल्डन रूल्स देते हैं। रूटीन फिक्स रखो, ब्रेक मत लो, स्केल डाउन करो, मिस वन डे डेंजर जोन। इन्वायरमेंट को सपोर्टिव बनाओ, अगर आज 1 आवर पॉसिबल नहीं तो 10 मिनट्स ही सही, पर चेन मत तोड़ो। सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, इट्स अबाउट डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कंसिस्टेंटली। बिग मो तब बनता है जब एक्सक्यूजेस साइलेंट हो जाते हैं, हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं, प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल लगती है। आज ही एक हैबिट चूज करो, उसे डेली करो, नो 0 डेज। कैलेंडर पे चेन मार्क करो, और बस याद रखो,
मोमेंटम स्लो बिल्ड होता है, पर जब बनता है तो लाइफ फास्ट चेंज होती है। द कंपाउंड इफेक्ट, चैप्टर 5, इन्फ्लुएंसेस। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी एक ऐसी चीज पर फोकस करते हैं जो ज्यादातर लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो क्वाइटली उनकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करती है। इन्फ्लुएंसेस। ऑथर कहते हैं वी आर द सम ऑफ द इन्फ्लुएंसेस अराउंड अस। मतलब हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वही धीरे धीरे हम बन जाते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस सिर्फ लोग नहीं होते, इन्फ्लुएंस होता है लोग, पीपल, इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन, मीडिया, कंटेंट, थॉट्स। ये तीनों मिलकर आपके हैबिट्स, माइंडसेट और डिसीजंस को शेप करते हैं बिना आपको रियलाइज कराए। पीपल, आप कौन से लोगों के साथ रहते हो? डैरेन हार्डी एक पावरफुल लाइन बोलते हैं, यू विल राइज और फॉल टू द लेवल ऑफ द पीपल यू एसोसिएट विद। अगर आप हमेशा कंप्लेन करने वालों के साथ हो, नेगेटिव, लेजी, एक्सक्यूजेस देने वालों के साथ हो, तो चाहे आप कितना भी मोटिवेटेड हो, आपका लेवल धीरे धीरे वही हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रेंड्स छोड़ दो, फैमिली को इग्नोर करो। इसका मतलब है उनके इन्फ्लुएंस को कॉन्शियसली मैनेज करो। इन्वायरमेंट, जो दिखता है वही होता है। इन्वायरमेंट का इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल, फोन पास में होगा, स्क्रॉलिंग होगी, टीवी ऑन होगा, फोकस टूटेगा, बुक्स पास में होंगी, पढ़ना इजी होगा। इसलिए ऑथर कहते हैं डोंट रिलाई ऑन विल पावर, डिजाइन योर इन्वायरमेंट। अगर आप अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लो तो हैबिट्स अपने आप इम्प्रूव होने लगती है। इंफॉर्मेशन डाइट, आप क्या कंज्यूम करते हो? ये चैप्टर मीडिया पर बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग देता है। आप जो डेली कंज्यूम करते हो, न्यूज़, रील्स, शोज, नेगेटिविटी, वो सब डायरेक्टली आपके थॉट्स, इमोशंस, डिसीजंस को अफेक्ट कर। डैरेन हार्डी कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो तो पॉजिटिव एक्शन एक्सपेक्ट करना इम्पॉसिबल है। इन्फ्लुएंस इनविजिबल होता है, इसलिए डेंजरस भी। इन्फ्लुएंस का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ये स्लो और साइलेंट होता है। आपको लगता है मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे थिंकिंग चेंज होती है, स्टैंडर्ड्स गिरते हैं, गोल्स छोटे हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। सेलेक्टिव इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सेलेक्टिव इग्नोरेंस मतलब हर चीज जानना जरूरी नहीं, हर न्यूज फॉलो करना जरूरी नहीं, हर ओपिनियन सुनना भी जरूरी नहीं। जो चीज आपके गोल्स से अलाइन नहीं करती उसे कॉन्शियसली इग्नोर करना सीखो। प्रोटेक्ट योर माइंड लाइक अ कैसल। ऑथर कहते हैं आपका माइंड एक गार्डन जैसा है, जो बीज डालोगे वही उगेगा। नेगेटिव सीड्स नेगेटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव सीड्स पॉजिटिव लाइफ। इसलिए नेगेटिव लोगों से लिमिट रखो, टॉक्सिक कंटेंट कट करो, पॉजिटिव लर्निंग ऐड करो। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो अपना इन्फ्लुएंसेस चेंज करो। कभी कभी आपको खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, बस इन्वायरमेंट और इनपुट्स चेंज करने होते हैं। एक्शन स्टेप, आज 3 लोग आइडेंटिफाई करो जो आपको ड्रैग डाउन करते हैं। 3 इनपुट्स आइडेंटिफाई करो जो नेगेटिव है। 3 पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऐड करो, बुक्स, मेंटोर्स, कंटेंट। बस, और याद रखो आप जिस चीज के कांटेक्ट में ज्यादा रहोगे आप वही बन जाओगे। चैप्टर 6, एक्सेलरेशन। इस फाइनल चैप्टर में डैरेन हार्डी बताते हैं कि जब आप सही हैबिट्स बिल्ड कर चुके होते हो, जब मोमेंटम आपके साइड आ चुका होता है और जब इन्फ्लुएंसेस आपके फेवर में हो जाते हैं, तब आप नेक्स्ट लेवल का गेम स्टार्ट होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है अपने रिजल्ट्स को इंटेंशनली फास्ट करना। एक्सेलरेशन तब काम करती है जब बेस स्ट्रांग हो। ऑथर क्लियर बोलते हैं एक्सेलरेशन बिगिनर्स के लिए नहीं होती। अगर आप हैबिट्स अनस्टेबल है, कंसिस्टेंसी वीक है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो एक्सेलरेशन करना डेंजरस होता है क्योंकि बर्नआउट हो जाता है। इसलिए पहले डिसिप्लिन, रूटीन, कंसिस्टेंसी सॉलिड होनी चाहिए। एक्स्ट्रा एफर्ट, जब आप ज्यादा लोग रुक जाते हैं, एक्सेलरेशन का मेन सीक्रेट है थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जब बाकी लोग रुक जाते हैं।
एग्जाम्पल, जब लोग टीवी देख रहे हो, जब लोग कंफर्ट चूज कर रहे हो, जब लोग काफी है बोल रहे हो, उस टाइम आप एक एक्स्ट्रा स्टेप लेते हो। ये एक्स्ट्रा एफर्ट डेली नहीं, हर वक्त नहीं, पर स्ट्रैटेजिकली लगाया जाता है। स्ट्रेस जोन्स का कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर में डैरेन हार्डी स्ट्रेस जोन्स का आइडिया देते हैं। स्ट्रेस जोन वो जगह जहां थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है पर ग्रोथ होती है। कंफर्ट जोन सेफ होता है पर ग्रोथ स्लो होती है। पैनिक जोन, स्ट्रेस ज्यादा होता है, बर्नआउट होता है। एक्सेलरेशन स्ट्रेस जोन में होती है। स्टैंडर्ड्स रेज करना, एक्सेलरेशन का एक पावरफुल रूल। अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, जो चीज पहले बेस्ट लगती थी उसे अब मिनिमम बनाओ। एग्जाम्पल, पहले 10 पेजेस पढ़ना बेस्ट लगता था, अब 10 पेजेस मिनिमम है। स्टैंडर्ड्स बढ़ने से सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है, रिजल्ट्स फास्ट आते हैं। अकाउंटेबिलिटी का पावर, इस चैप्टर में अकाउंटेबिलिटी पर ज्यादा फोकस है। जब आप किसी को आंसरेबल होते हो, एक्सक्यूजेस कम होते हैं, फोकस बढ़ता है, कंसिस्टेंसी स्ट्रांग होती है। अकाउंटेबिलिटी हो सकती है मेंटोर, फ्रेंड, ऑडियंस, पब्लिक कमिटमेंट। व्हाई मोस्ट पीपल नेवर एक्सेलरेट? क्योंकि एक्सेलरेशन बोरिंग है, क्योंकि एक्सेलरेशन अनकंफर्टेबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन सैक्रिफाइस मांगती है। पर डैरेन हार्डी कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट। हर कोई एवरेज रहना चाहता है, बहुत ही कम लोग नेक्स्ट लेवल पुश करते हैं। एक्सेलरेशन विदाउट बर्नआउट, ऑथर वार्निंग देते हैं एक्सेलरेशन का मतलब ओवरवर्क नहीं होता, मतलब फोकस ज्यादा, डिस्ट्रैक्शंस कम, एनर्जी स्मार्टली यूज और रेस्ट इंपॉर्टेंट है, रिकवरी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस जरूरी है। जब आप कंपाउंड इफेक्ट को समझकर अप्लाई करते हो तो सक्सेस स्लो नहीं रहती, वो प्रेडिक्टेबल हो जाती है, रिपीटेबल हो जाती है, कंट्रोलेबल हो जाती है। एक्सेलरेशन तब होती है जब हैबिट्स स्टेबल, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लुएंसेस क्लीन। आज एक एरिया चूज करो जहां एक्सेलरेट करना है, एक एक्स्ट्रा डेली एक्शन ऐड करो, एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम सेट करो और बस याद रखो जब बाकी लोग रुक जाते हैं वहीं से आपकी रेस स्टार्ट होती है। सक्सेस कोई मिरेकल नहीं है, सक्सेस एक सिस्टम है। स्मॉल एक्शंस, राइट चॉइसेस, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, मोमेंटम, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और स्ट्रैटेजिक एक्सेलरेशन मिलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाते हैं। अगर आपने इस पूरी बुक को ध्यान से सुना या पढ़ा है तो एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती और फेलियर भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता। दोनों ही डेली चॉइसेस और हैबिट्स का रिजल्ट होते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट हमें एक सिंपल सा पर लाइफ चेंजिंग ट्रूथ सिखाती है। आपकी लाइफ आज जैसी भी है वो आपके पास्ट के छोटे डिसीजंस का कंपाउंड रिजल्ट है और सबसे पावरफुल बात यह है कि आप अपना फ्यूचर आज से ही चेंज कर सकते हो। इस बुक ने हमें ये समझाया कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती, मोटिवेशन पे डिपेंड करना डेंजरस है, कंसिस्टेंसी रियल सुपर पावर है, डिसिप्लिन बोरिंग होता है पर फ्रीडम देता है। हमने देखा चॉइसेस कैसे डेस्टिनी बनाती हैं, हैबिट्स कैसे आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं, मोमेंटम कैसे लाइफ को इजी बना देता है, इन्फ्लुएंसेस कैसे साइलेंटली हमें शेप करती है और एक्सेलरेशन कैसे रिजल्ट्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। बुक का सबसे बड़ा लेसन है आपको कोई बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये करना है आज एक छोटा बेटर डिसीजन लेना, कल एक और उसे कंसिस्टेंटली रिपीट करना, बस इतना ही। ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो वीक होते हैं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है और जब रिजल्ट स्लो आता है वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो लोग डेली डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, बोरिंग रूटीन को रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सक्यूजेस के बजाय सिस्टम्स बनाते हैं, वही लोग फाइनली बोल पाते हैं मुझे पता भी नहीं चला और मेरी लाइफ चेंज हो गई। द कंपाउंड इफेक्ट हमें यही सिखाती है कि सक्सेस लाउड नहीं होती, वो क्वाइटली, साइलेंटली, डेली एक्शन से बनती है। अगर आज आप कंफ्यूज्ड हो, डीमोटिवेटेड हो या लगता है लाइफ स्टक है, तो याद रखो
आप एक डिसीजन दूर हो अपनी डायरेक्शन बदलने से। आज से परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस कंसिस्टेंट बनो। छोटे एक्शंस को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि वही छोटे एक्शंस एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए आज आप कौन सा छोटा स्टेप लेने वाले हो। याद रखिए, सक्सेस एक दिन में नहीं बनती, पर एक दिन जरूर मिलती है।